जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीथेन की एग्जांपल डिस्कस की है। अब हम लोगों ने अमोनिया की एग्जांपल डिस्कस करनी है। अमोनिया की भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 में आती है, मतलब कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन करेंगे और 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनका नाम होगा हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अमोनिया के एग्जाम्पल्स हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं अमोनिया NH3। देखिए बच्चों, सेंट्रल एटम हमारे पास अमोनिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। चलें, अमोनिया एटॉमिक नंबर N7। ठीक है, देखें 1s2 2s2 2px y एंड z। N7 का मतलब देखें 2 2 4 5 6 और 1 7। ये है बच्चों ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, अमोनिया में बच्चों ऑलरेडी जो वैलेंस शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी है, इसमें और इसमें भी। तो ये जो है मज़ीद आगे क्या करेगा, एक्साइटेशन नहीं करेगा। एक्साइटेशन की इसको ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर एक्साइटेशन इन नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैलेंस शेल्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल एम्प्टी होता तो फिर एक्साइटेशन हो सकती थी। ठीक है, तो अब एक्साइटेशन तो नहीं हो रही, तो नेक्स्ट क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। और हम पढ़ रहे हैं sp3। तो अगर मैं हाइब्रिडाइज स्टेट लिखूँ तो आप 4 ऑर्बिटल्स बनाओगे, 1 2 3 एंड 4। एक यहाँ पे देखें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आगे तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 एंड 3 sp3 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 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद बच्चों आप लोग क्या बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि s और p ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिए बच्चों, हम लोगों ने बात की कि इसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं। ये जो है ये एज अ लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेक्स्ट बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो ये लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर मैं नाइट्रोजन को एज अ सेंट्रल एटम लूँ तो लोन पेयर मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, उसके बाद रह गए 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, 1 2 और 3, एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लें तीनों में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं NH3। ठीक है ना, NH3 में सेंट्रल नाइट्रोजन और सराउंडिंग हाइड्रोजन, कितने, 3, H1 - 1। अब बच्चों हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होता है वो आके इस अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन के साथ आके कंबाइन होगा और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर देखें स्फेरिकल है। स्फेरिकल की शेप क्या होती है, राउंड। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब 1s1 में बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे। ठीक है, और जो लोन पेयर है वो एज इट इज़ रहा है, उसने आगे बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया। तो ये भी बच्चों sp3 था, ये भी sp3 था, ये ऑर्बिटल भी sp3 है और ये ऑर्बिटल भी sp3 है। और हाइड्रोजन जो है बच्चों उसका कौन सा ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ओवरलैप कौन सा हो जाएगा, sp3 to s, sp3 to, सॉरी यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर, sp3 to s और sp3 to s। ठीक है, 3 ओवरलैप हुए हैं बच्चों। कितने ओवरलैप्स हुए हैं यहाँ पे, 3 टोटल। और कौन से ओवरलैप हैं, sp3 to s ओवरलैप। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों स्ट्रक्चर के बाद आप बताते हो जियोमेट्री, ऐसे ही है। अब बच्चों ज्योमेट्री हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी, ज्योमेट्री और एंगल। जब अमोनिया का स्ट्रक्चर बनता है तो देखें एक सेंट्रल है, एक सेंट्रल एटम है, 4 सराउंडिंग है,
4 सराउंडिंग्स में से एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो ये किस में आती थी? ये आती थी AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। और इसकी ज्योमेट्री क्या थी बच्चों? ट्राइएंगुलर पिरामिडल, ट्राइएंगुलर पिरामिडल। और एंगल कितना है यहाँ, जैसे हम कहें कि इस ऑर्बिटल का एंगल कितना है? 107.5। अब बच्चों लास्ट टाइम जब हमने मीथेन की थ्योरी डिस्कस की थी, मीथेन में जो एंगल था वो बन रहा था 109 का, यहाँ पे एंगल है 107 का। क्या रीज़न है इसके पीछे? यहाँ पे एंगल 109 क्यों नहीं बना, 107 क्यों बन रहा है? तो अगर हम इसकी रीज़न डिफाइन करें तो वो कुछ ऐसे है कि जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर occupies more space as compared to बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ज़्यादा जो है वो जगह घेरता है बॉन्ड पेयर की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे देखें इसको सिर्फ नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है, अलबत्ता जो बॉन्ड पेयर्स हैं उसको नाइट्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है और उसको हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो क्लोजली अपार्ट हो जाता है, ठीक है। वाइल जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा स्पेस ले लेता है, इस वजह से जो लोन पेयर है वो यहाँ पे साइड पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से एंगल जो है वो 109 से रिड्यूस होकर 107 पे आ जाता है, ठीक है। क्लियर होगी? ये अमोनिया की हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस की है इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट बच्चों sp3 में ही नेक्स्ट जो टाइप आती है वो है आपकी वाटर की। अच्छा एक बात रह गई है इसमें, हम लोगों ने इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बताया। बच्चे देखें यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बताएं? 3 सिग्मा। कितने हो गए बच्चों? 3 सिग्मा बॉन्ड, इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, ठीक है। क्लियर होगी? ज्योमेट्री ट्राइंगुलर पिरामिडल, एंगल 107 और कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट अब हम लोग इसी में वाटर की जो है ना एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, वो आप लोगों को इजी लगेगी क्योंकि हम लोगों ने मीथेन और अमोनिया डिस्कस कर लिया। वाटर मॉलिक्यूल्स sp3 में ही सेकंड जो थर्ड एग्जांपल है वो है वाटर की। बच्चे देखें सेंट्रल एटम है आपके पास ऑक्सीजन, तो मैं लिखूंगी O8, एटॉमिक नंबर 8 है इसका, 1s2 2s2 2px y एंड z, ठीक है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट एक्साइटेशन ये नहीं करेगा जैसे अमोनिया ने नहीं की। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखनी है इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट, तो वो हम कैसे लिखेंगे? 4 ऑर्बिटल्स बनाने हैं क्योंकि हम कौन सी पढ़ रहे हैं? sp3। तो 1 2 3 4 कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 5 एंड 6। क्लियर है? और ये 1s2 ऐसे ही आ रहा है, ये भी sp3 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 एंड sp3 ऑर्बिटल। अब ये जो दो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फील्ड हैं, ये एज अ लोन पेयर एक्ट करेंगे और ये दोनों एज क्या करेंगे? नेक्स्ट बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग करेंगे। ये होगी बच्चों आपके पास हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो आप लोगों ने कन्फिग्रेशन बना ली है। नेक्स्ट हम लोगों ने बनाना होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनता है हाइब्रिडाइजेशन का? कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। उनकी शेप भी सेम है और उनकी एनर्जी भी सेम है। तो मैं अगर डायरेक्ट जो स्ट्रक्चर बनाऊं वाटर मॉलिक्यूल का, तो वो कुछ इस तरह होगा कि ऑक्सीजन सेंट्रल में, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं बच्चों? 2 लोन पेयर है, 1 एंड 2। तो एक लोन पेयर आ गया यहाँ पे, एक लोन पेयर आ गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी रह गए आपके पास 2 ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड जिन्होंने आगे ओवरलैपिंग करनी है। तो वो हम कुछ इस तरह बना लेंगे, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। देखिए बच्चों 4 ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अब लोन पेयर्स में तो 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
जो जिन्होंने आगे बॉन्डिंग करनी है, जो बॉन्ड पेयर्स कहलाते हैं, उनमें कितने हैं, 1 and 1, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दोगे और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दोगे। अब बच्चों हमने देखना है वाटर का स्ट्रक्चर। वाटर H2O, मतलब कि ऑक्सीजन सेंट्रल है, 2 हाइड्रोजन ने बाइंड करना है और एक हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1s1। तो 2 हाइड्रोजन बाइंड करेंगे, एक आके यहाँ बाइंड करेगा और एक आके यहाँ बाइंड करेगा। ठीक है, देखें हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बाइंड कर रहा है, मतलब कि सफेरिकल फॉर्म में, और इस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अब s ऑर्बिटल कंबाइन किया तो ओवरलैप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, sp3 2s, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, sp3 2s। क्लियर है। तो अगर हम इसकी डिटेल फॉर्म लिखें, नीचे ओवरलैप लिखें, तो बच्चों ओवरलैप हो रहा है इसमें sp3 2s। बॉन्ड कौन से बन रहे हैं इसमें बच्चों, देखें लोन पेयर ने कोई बॉन्ड ही बनाना, बॉन्ड बनाते हैं बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसमें कितने बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसमें ना डबल बॉन्ड बन रहा है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट इसमें हमने बतानी है ज्योमेट्री। देखें बच्चों ज्योमेट्री है यहाँ पे बेंट। देखें अगर यहाँ पे इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है ना, कि ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये जैसे हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन शो करते हैं। ठीक है, तो ये बेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है इसका एंगल। एंगल बच्चों वेस्पर थ्योरी में भी हमने पढ़ा था, और वाटर मॉलिक्यूल में कितना एंगल बनता है, 104.5 डिग्री का। ठीक है, मतलब इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 104.5। क्लियर है। और इसमें ठीक है, सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, देन स्ट्रक्चर, ओवरलैप, बॉन्ड, ज्योमेट्री एंड एंगल्स। आई थिंक ऐसा हो कि आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अल्लाह हाफिज़।